कांग्रेस की सत्ता आती है हम इसको दसेंगे। उसके बाद आरक्षण तो बैकवर्ड क्लासेस को दिया, पर कुछ अधूरा आरक्षण रह गया। और गेस्टेड पोस्ट ग्रुप ए और बी, ए एंड बी जो गेस्टेड पोस्ट होती हैं, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय ही उसको 15% किया गया। और हम कोशिश करेंगे इस आरक्षण को हम जो ए बी क्लास के अंदर है, गेस्टेड पोस्टों में है, उसको 27% इस सरकार को कहेंगे कि इनकी मांगों के मुताबिक करना चाहिए, नहीं तो हम प्रयत्न करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। साथ में बहुत समय से डिमांड भी चलती आ रही है और काफ़ी समय से हम महसूस भी करते हैं, पिछड़ा वर्ग को पूरा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम इस बात के लिए विश्वास दिलाएंगे पिछड़ा वर्ग को कि इसमें आयोग अलग बने पिछड़ा वर्ग का, और साथ में उसका मंत्रालय भी अलग। जो शेड्यूल कास्ट की तर्ज पे लोन मिलते हैं और मिलते हैं, सब फैसिलिटीज मिलते हैं, उसमें ये भी एक डिपार्टमेंट रखा जाए और सभी जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कारोबार, क्योंकि ये कौम ऐसी कौम है कि जो एक कर्मशील, जो प्रेशर करने वाली कौम है, और इनको मैक्सिमम लोन फैसिलिटीज देके और इनका कारोबार आगे बढ़े, बच्चों को भी इनकी शिक्षा आए, सब कुछ आए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इस बात के लिए भी हम हमारा इस सम्मेलन में इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, और साथ में जब सत्ता आई तो हम इसको निश्चित रूप से इसका मंत्रालय अलग करेंगे। इसके अलावा पंचायती और शहरी में इन्होंने सिर्फ 8% आरक्षण किया, और जो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में नहीं है, पॉपुलेशन के असेसमेंट करके उसको बढ़ाया जाए, हम इस सरकार से एक बहुत बड़ी बात है। और एक लंबे समय से जिसका आभास भी हुआ, इसमें मंडल कमीशन भी आया। 6 साल हमारे बैकवर्ड क्लासेस के थे, रणवीर बढ़ाना जी, वो इसके चेयरमैन थे। हमारे बलराज जी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी मेंबर रहे, और भी लोग हैं, माटी कला बोर्ड के, कला बोर्ड, वो भी चेयरमैन बने। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें चेयरमैन बनेंगे, उसमें भी हमारा ये भरसक प्रयत्न होगा, प्रयास होगा कि हम वहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी, जो शिक्षित लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, वाइस चांसलर हैं, कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, एसबीएससी के मेंबर हैं, और किसी बोर्ड के मेंबर हैं, या कोई और सरकारी अर्ध सरकारी बोर्ड होते हैं, उनमें जो पूरी रिप्रेजेंटेशन देंगे, इस लक्ष्य के हिसाब से, इस डिमांड के हिसाब से ये सम्मेलन किया जा रहा है। और हमें आशा है कि ये भव्य सम्मेलन होगा और सत्ता परिवर्तन की तरफ एक कदम होगा। और मुझे रुझान लग रहा है इस बात के लिए कि इस बार बैकवर्ड क्लासेस जो है, बैकवर्ड जो पिछड़ा वर्ग है, वो कांग्रेस के हक में पहले इतना नहीं रहा, पर इस बार हमें उम्मीद है कि वो कांग्रेस का। इस कैटेगरी से डिप्टी सीएम भी बनाएंगे क्या? जी, इस कैटेगरी से डिप्टी सीएम भी बनाएंगे? हाँ, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं, आपसे भी आपके उसमें माध्यम से क्लैरिफिकेशन हो रही थी पिछड़ा वर्ग से। अच्छा, इससे पहले 10 साल आपकी सरकार रही, 9.5 साल ये रही, इससे पहले बैकवर्ड समाज को कभी नहीं पूछा गया। जब से जनगणना की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की, उसके बाद इस तरह की बात कौन कहता नहीं पूछा गया? कितने बैकवर्ड, कितने एमएलए एमपी हैं अपने बैकवर्ड समाज के? बैकवर्ड समाज के 10 से ज़्यादा एमएलए, 10 से ज़्यादा एमएलए। तो इससे पहले मतलब इतना नहीं था, 10 से ज़्यादा आप कह रहे हैं? ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा बनते थे, ऐसी बात नहीं है। अब इस समय बैकवर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, जो क्या नाम है, हिसार के साथ में गंगवा जी का है, बी एल सैनी है,
अपना सोनीपत से क्या नाम है, पवार जी हैं। इस तरह जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ जहाँ है, इस तरह बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हम डिमार्केट करेंगे कि जहाँ पर पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को हम खड़ा। पिछड़ा वर्ग के ही आएंगे या अति पिछड़ा वर्ग के भी देंगे कुछ? नहीं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा दोनों को देखा जाएगा। जहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में होंगे, वो अति पिछड़ा वर्ग को प्रेफरेंस मिलेगा। जहाँ पर पिछड़ा वर्ग के दूसरे वर्ग के होंगे उसमें। अच्छा, बीजेपी भी पिछड़ा को नहीं मारी, आपको नहीं मारी, बीजेपी इवेंट पार्टी और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है। आज तक बीजेपी नहीं, आज दुनिया भर की फ्री वाइस दी जा रही है इसमें। आज तक ये कहाँ सोए हुए थे किस बात के लिए? आज इन्होंने अनाउंस कर दिया प्रधानमंत्री ने 5 साल और देंगे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस भारतवर्ष में से गरीब ट्रीट किया जा सकता है, पर गरीबी उन्मूलन के लिए न तो सरकार भारत सरकार ने कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स आए हैं और ना ही स्टेट ने। जाति को लेकर आपको कहना कि इसको बढ़ावा देना, जाति की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति बीजेपी करती है। तो हम एक वर्ग और जमात की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति ये जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, पिछड़ा वर्ग को ऐसी एक बहुत बड़ा सेक्शन शेड्यूल कास्ट का है, बहुत बड़ा सेक्शन बीसी का है। हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जाति की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति पिछड़ा वर्ग को पिछले लंबे समय से रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिला है और वो लोग इस बात के लिए चिंतित हैं और उनको ये कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करते हो, भाई ये सैन समाज का है, प्रजापत समाज को नहीं, ऐसे बाइफर्केशन आप ये पिछड़ा वर्ग सारा एक समाज, एक समाज है सर। आपने कहा आप इसको बांटने की कोशिश मत करो। मैं सर, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो बोलते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बचे रहेंगे, लेकिन सैलजा तो कहती है कि तो ठीक है, उनका कहने का हक है। वो भी कोई भी कैंडिडेट बन सकता है, कोई बात नहीं। हाईकोर्ट ने फैसला करना है, मैंने क्लियर किया है। पर जहाँ तक लोगों के परिवर्तन की लहर है उस हिसाब से। बता जी, आपने कहा कि जब वो इन्हें अपने ओबीसी को या बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन देने की बात होगी या जिनको लिया जाएगा अथॉरिटेटिव पोजीशंस में, आपने कहा कि जो एजुकेटेड होंगे, जो क्वालिफाइड होंगे, उन्हीं को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनमें क्वालिफिकेशन कई बार फिक्स होती है उनकी। जहाँ पर क्वालिफिकेशन फिक्स होती है तो निश्चित रूप से क्वालिफिकेशन देखना ही पड़ेगा। अब कई ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा कि एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोगों को लिया जाए। नहीं, एजुकेशन और क्वालिफाइड और बाकी लोगों को भी कई बार जो क्वालिफाइड नहीं होता, जो एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है, तो पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो एलिजिबल है, जो कॉम्पिटेंट है। नहीं, एलिजिबल तो सारे ही हैं। लेकिन जो ऑलरेडी है कि वो रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जो एससीज का है वो भी ज़्यादा है, नहीं होना नहीं, ऐसे तो मोहन बाबू कहते हैं कि ऐसी की भी खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे तो मोहन बाबू जी कहते हैं कि ऐसी रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि आप रिजर्वेशन को कौन बढ़ावा देने की बात कर नहीं, ऐसी कोई बढ़ावा देने की बात नहीं। हम जाति गणना के पार्टी पक्ष में, पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है। कोई बढ़ावा या ना बढ़ावे की बात नहीं, पार्टी का फैसला है और सोचा समझा फैसला है। हमारे प्रधान अध्यक्ष खाड़गे जी ने ये कहा है कि हम जाति गणना के पक्ष में। उसके बाद ये करना ना किसकी कितनी संख्या है, उसकी पहले आपकी डिमांड करें इसको इतना कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो है ही सुन और कितना है अब कितने। अच्छा, फिर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बंद कर दोगे फिर मैं बता दूंगा। तो बंद सब कुछ बंद कर दोगे, मैं बता दूंगा। बत्रा जी हाँ जी, आपने जिस सर्वे तरह करवा से दिया चाहे ना। कोई भी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सभी लोग आजकल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में घुस गई हैं। कोई किसी कास्ट का सम्मेलन कर रहा है, कोई किसी कास्ट का सम्मेलन कर रहा है, और अब तो कास्टों के नाम से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा सम्मेलन प्रगट कर रहे हैं। नहीं, जो कास्ट में कहीं ना कहीं ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाली बात नहीं, नहीं है। ऐसी भी बात नहीं। अपने हकों की हर कोई समाज लड़ाई करता है। क्या सिविल सोसाइटी में इसमें दरारें पैदा नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई बात। अब सब छत्तीस बिरादरी ये क्या भाईचारा है और बड़ा तगड़ा भाईचारा, आज का भाईचारा नहीं, सदियों से भाईचारा चला जा रहा है। आज कोई बात आपका मेरा भाईचारा है, इसमें दरार कहाँ से आ गई?
कहाँ से अभी तक? अच्छा, कल दौड़ी की जमीन को लेकर के कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सांसद ने, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के टाइम में लोगों को बहकाकर आप लोगों ने बहुत बड़ा सांसद जी भ्रष्टाचार। को कहो कि दौली का कानून पढ़ के आए। दौली के राइट्स किसने दिए थे? पूछो सांसद जी से कि दौली के राइट्स किसने दिए थे? इन्होंने तो दौलीदार और जो और है जो ज़मीन पंचायत की थी और जो पाने की थी, जो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, वो दौली की क्रिएट हुई और समय से क्रिएट हुई। जब पंचायत नहीं थी तब भी क्रिएट हुई, उसको भी खोज दिया इन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना कि वो बेच सकते हैं, पर उन ब्राह्मण्स को जो दौली की लैंड का मालिक बनाया वो किसने बनाया? सेल तो बड़ी आज के कहते हैं जी कि हमने नोटिफिकेशन की, ये बेच सकते हैं इस बात पर, इनका मालिक किसने बनाया? मालिक न बनते तो बेचते कैसे? तो जो आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि गुड़गांव में दौलीदारों को बहकाकर कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों रुपए में जमीन बेची और यहाँ तक कि हवाई जहाज तक दिलवा दी। ऐसे जनरलाइज करने की बात नहीं होती। टैलेंट इंसान ऐसे जनरलाइज तो पता नहीं क्या मैं क्या कह दूं कि खट्टर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक मैंने अपने राजनीति में, मेरे 70 साल की उम्र होगी और राजनीति में मेरे को 30-40 हो गए, राजनीति की विरासत के अंदर मिली। इससे भ्रष्ट सरकार हमने तो कभी नहीं। सर, आपने भ्रष्टाचार की जब बात की है तो बात करते हैं रोहतक की, जहाँ से आप विधायक हैं। तो रोहतक में जो भ्रष्टाचार फैला है, इस पर आप क्या बोलेंगे? इसकी सभी परतें खुलेंगी, सभी परतें जब खुलेंगी आप हैरान हो जाओगे। यही MP 350 करोड़ का एलिगेशन लगाता था, अब वही डी शकरपुर में विधायक आप हैं, लेकिन जनता नेताजी करके कहीं और जाती, बोलती विधायक जी सुनते नहीं है। इस पर क्या बोलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि मैंने नहीं सुना, सुनता नहीं, ऐसी बात कभी नहीं है। जो भी मेरे पास आता है उसका निदान करने के लिए, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि सुनते। जितना मैं